AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th के हिंदी से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करते हैं। इस क्लास से आपके परीक्षा में हर साल, भले ही मैंने थंबनेल पे लिखा है 5 नंबर, बट कम से कम 5 नंबर या कभी कभी 10 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आज इस चर्चा में हम लोग लाइव डेमो के साथ समझेंगे, प्रश्न को भी देखेंगे कि कैसे कैसे आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में प्रश्न आए, उसको भी समझेंगे और देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण ये बिंदु है। आज की क्लास में मैं आपको एक ही बात सुझाव दूंगा कि आप इस क्लास को 2021 में आप परीक्षा दें या 2022 में या 2023 में, आपको तो इनको याद किए बिना आप हिंदी के पेपर में 100 में 100 में स्कोर कर ही नहीं सकते या एक अच्छा स्कोर नहीं ला सकते, तो इसको आप जरूर रट जाइएगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं गद्य खंड। आपके हिंदी में जानते हैं कि गद्य और पद्य 2 खंड होता है, यानी कहानी वाला पार्ट और कविता वाला पार्ट। बट हम लोग आपके फर्स्ट हिंदी के गद्य खंड की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे पाठ के नाम, लेखक के नाम और उसके विधा को। आप कहिएगा कि यहाँ से कैसे प्रश्न क्या परीक्षा में आता है, तो बिल्कुल आता है। मैं तो आप क्वेश्चन बैंक में आप खुद से देखिएगा, हम लोग पीछे चर्चा किए थे बिहार बोर्ड के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक है महत्वपूर्ण, बट अब अपने क्वेश्चन बैंक यदि आप ले लिए होंगे तो देखिएगा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा तो वहां पे उठा के देखिएगा। मैंने तो 1 साल का ही क्वेश्चन पेपर उठाया और यहाँ पर देखिए आपके सामने है, एक प्रश्न था आपके हिंदी में 7 नंबर क्वेश्चन था, पूछा था स्तंभ अ और स्तंभ ब का सही मिलान सामने सामने लिख कर करें। और देखिए यहाँ पे कितना नंबर का प्रश्न है, 6 गुने 1 यानी कि 6 नंबर का प्रश्न है। और इसमें देखिए यहाँ पे क्या दिया, मछली किसने लिखा है, शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, 20 के दांत किसने लिखा है। तो आप इसको याद रखते तो 6 नंबर का ये भी प्रश्न हो जाएगा। दूसरा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अपने से खुद से, मैं कुछ आपको डेमो दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा। आप देखिए कुछ लिखने वाले प्रश्न में इनडायरेक्ट रूप से भी ये काम आने वाले हैं। जैसे यहाँ पे इसी साल के प्रश्न पत्र में देख रहा था, यहाँ पे देखिए ये 7वां नंबर प्रश्न मैंने देखा, इसी में 8वां नंबर प्रश्न था कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। यह प्रश्न था 3 नंबर का, उत्तर देना था आपको 30 शब्द में। आप इस प्रश्न का सोचिए कि आप ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। इसको यदि बिना जानकारी से देखे कौन सा लेखक पूछ रहा है, आप यदि इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो आपको अंक मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। या उसी के नीचे मुझे दिख गया 9 नंबर प्रश्न, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है 20 के दांत कहानी में कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो आपको पहले बताना होगा कि 20 के दांत किसने लिखा है, फिर उस कहानी के नायक लेखक किसको मानते हैं। तो इस तरह मैंने आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण दिखाऊंगा। ऐसा तमाम प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक या प्रश्न पत्र में देखने को मिल जाएंगे। तो इस क्लास को आप जरूर महत्वपूर्ण है समझ कर और याद कर जाइएगा, यदि आपको हिंदी में अच्छा स्कोर करना है बिहार बोर्ड से। तो अब आइए देखते हैं क्या है। तो आपको याद करना है पाठ का नाम, उसके लेखक का नाम, विधा और उसके प्रमुख पात्र या भाव। तो गद्य खंड की हम लोग चर्चा करें तो गद्य खंड में 2 तरह के आएंगे, या तो निबंध लिखा जाएगा या आपका कहानी होगा। तो कहानी के प्रमुख पात्र होते हैं और निबंध या जो लेख होगा उसका कुछ ना कुछ भाव निकलता है। तो पहले यहाँ पे ध्यान से समझिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने बुक से भी आप याद कर सकते हो। देखिए कैसे आपको याद करना है। आपको याद करना है कि आपका पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इससे आपको लेखक के नाम पूछ सकता है कि इसके लेखक कौन है, तो कौन है, भीमराव अंबेडकर। और आपसे पूछ सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का विधा क्या है, तो निबंध है। और प्रमुख पात्र, तो जाति प्रथा की व्यर्थता। तो ये तो आपका जो इस कहानी का ये लेख है, इसका जो निबंध का भाव क्या निकल रहा है, तो जाति प्रथा की व्यर्थता की बात हो रही है। फिर दूसरा चैप्टर है आपका 20 के दांत, और 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। और ये चैप्टर तो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये दोनों चैप्टर पढ़ चुके हैं। और इसके विधा जो है इस कहानी है, यानी 20 के दांत क्या है, कहानी है। और इसके कहानी होगा तो आप जानते हैं उसका प्रमुख पात्र होंगे। तो इस कहानी के प्रमुख पात्र शेनसाप, खोगा, मदन, गिरधर है। और यदि आप ये दोनों पढ़ना चाहते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन, तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा, आपको वीडियो अवेलेबल होगा, आप उसको देखकर सीख सकते हैं। तीसरा नंबर चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें। इसके लेखक कौन है, मैक्स मूलर है। और ये भाषण है, इसका विधा आपसे पूछा जाएगा क्या है, तो भाषण है, आपको टिक लगाना है। और भाषण है तो इसमें किस पे भाषण दिया जा रहा है, तो भारत के इस भाषण में विशेषताओं की वर्णन किया गया है। चौथा नंबर चैप्टर है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर, इसके लेखक आपसे पूछे तो याद कर जाइए साहब, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसकी विधा पूछा जाएगा परीक्षा में तो ये ललित निबंध है। और इसके प्रमुख भाव क्या निकल रहा है इसका निबंध का, तो ये मानववाद के बारे में लिखा गया है। आपके
हिंदी के प्रथम हिंदी के 5वां नंबर चैप्टर जो है नागरी लिपि है, और नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य हैं। और ये किस प्रकार कहानी है, भाषण है, क्या है, तो ये निबंध है। और इसके निबंध किस पे लिखा गया, तो नागरी लिपि के इतिहास का वर्णन करते हुए नागरी लिपि को लिखते हैं गुणाकर मूल्य। 6ठा नंबर चैप्टर की बात करें तो बहादुर है, और बहादुर के लेखक है अमरकांत, और बहादुर कहानी है। और इस कहानी के जब कहानी होगा तो उसके प्रमुख पात्र होंगे, तो इस कहानी के प्रमुख पात्र है बहादुर निर्मल किशोर। फिर 7वें नंबर चैप्टर में आपका देखें तो वो है परंपरा का मूल्यांकन, और परंपरा के मूल्यांकन का लेखक है रामविलास शर्मा। और ये निबंध है, और इसके जो ये निबंध है साहित्य चिंतन पे लिखा गया है। 8वां नंबर चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूँ। ये जीत जीत मैं निरखत जो है ये बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है, अर्थात कि एक साक्षात्कार किया जा रहा है बिरजू महाराज का, और इस साक्षात्कार में जो है ललित रचना है और बिरजू महाराज के रेखा चित्र को दर्शाया गया है। वहीं आपके 10वें नंबर चैप्टर की बात करें तो मछली विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया, और मछली जो है कहानी है, और कहानी जैसे होगा तो उसका प्रमुख पात्र आपसे पूछा जाएगा, तो इसके प्रमुख पात्र हैं दीदी संतू नरेन। और आपके 11 नंबर आपके पुस्तक का चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, जो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है, और ये व्यक्ति चित्र बिस्मिल्लाह खां का इसमें चित्र और उनके जीवन के बारे में बताते हैं यतीन्द्र मिश्र। फिर आपका अंतिम जो चैप्टर है वो है शिक्षा और संस्कृति, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, और इस शिक्षा शास्त्र को लेकर लिखा गया है, शिक्षा और संस्कृति। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको तो आप लोग जरूर वीडियो रोक के लिख के या स्क्रीनशॉट लेकर लिख कर इसको याद कर जाइए, क्योंकि हम लोग उदाहरण से देखे हैं कि कैसे यहाँ से प्रश्न बहुत सारे अंकों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पूछा जा सकता है। तो फिर इसका एक और पार्ट बच रहा है, क्या, पदखंड, उसके भी लाइव प्रश्न के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उसको कैसे आपको समझकर याद रखना है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास से आपको फायदा हुआ होगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लेकर आते रहते हैं। साथ ही साथ इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।